हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एलटी टेलर्स। दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को जेंट्स कुर्ती की कटिंग करना बताएंगे। तो इस कुर्ती की कटिंग हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इस कुर्ती में वी गला बनाएंगे और इसमें हमारा कोई कॉलर नहीं रहेगा, इसमें हमारा बॉन गला रहेगा। तो और इसकी जो स्लीव रखेंगे वो हम गोल रखेंगे और नीचे के दामन में हम चाक बनाएंगे। तो ये जो कुर्ती है बहुत ही कंफर्टेबल होती है पहनने पर। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस कुर्ती को बनाते हैं और इसको पहनते हैं तो आप बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस कुर्ती की कटिंग हम किस तरह से करते हैं, तो सबसे पहले तो हम इसकी कटिंग समझेंगे और फिर इसके बाद हम आपको इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप कंटिन्यू लास्ट तक देखिएगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको कहीं पर डाउट लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसकी हम पहले कटिंग करेंगे, फिर इसकी हम आपको स्टिचिंग करना बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको इस कुर्ती की कटिंग करना बताएंगे। तो कुर्ती की कटिंग करने के लिए हमने ये कपड़ा ले लिया है, यानी हमने ये फैब्रिक ले लिया है। इस फैब्रिक की जो हमारी टोटल लंबाई है वो 1.5 मीटर है। ये हमारे डबल अर्ज का है। तो जैसे आप सिंगल अर्ज के कपड़े को लेते हैं तो आपको 2.25 मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी, तो आपकी जो कुर्ती है उसमें निकल आएगी। और जैसे आप डबल अर्ज के कपड़े को लेते हैं तो आपकी जो कुर्ती है वो 1.5 मीटर में निकल आएगी। तो कुर्ती की कटिंग करने से पहले हम लोग इसका मेजरमेंट समझ लेते हैं। 28 इंच इसकी लंबाई है, 18 इंच इसका तीरा है यानी शोल्डर, 40 इंच इसका चेस्ट है और इसका स्टोमच है वो है 38 इंच और 23.5 इंच बाजू की लंबाई है। इस बाजू को हम गोल में बनाएंगे तो इसकी जो गोलाई है वो है 10 इंच और इसका जो कॉलर है वो 16 इंच है। तो इस तरह से ये तो हमारा मेजरमेंट है। और फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं, जैसे हम इस कुर्ती की कटिंग कर रहे हैं इससे आप छोटे साइज की भी कुर्ती की कटिंग इसी फार्मूले के हिसाब से कर सकते हैं। और इससे आपका जैसे चेस्ट बड़ा है तो बड़े चेस्ट की भी कुर्ती आप इसी हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। तो फार्मूला हमारा यही रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस कपड़े को हम उल्टा फोल्ड करके बिछा लेते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा कपड़ा है। तो इस तरह से ये हमारा सीधा वाला हिस्सा है और उल्टा वाला हिस्सा हमारा इस तरफ है। तो इस तरह से हम फोल्ड करके बिछाएंगे। तो जिस तरह से हम कुर्ते की कटिंग करने के लिए कपड़े को फोल्ड करके बिछाते हैं उसी तरीके से हमें इसको बिछाना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसको बिछा लिया है। बिछाने के बाद अब हम इसकी मार्किंग स्टार्ट करते हैं। तो कटिंग करने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी, एक हमारी पटरी है और ये हमारा सिफर है। तो इससे ही हमारी कटिंग हो जाएगी। तो एक मार्क सबसे ऊपर करेंगे, इसके बाद लंबाई का निशान लगाएंगे। तो इसकी जो लंबाई है वो 28 इंच है, तो यहाँ से हम 28 इंच पर एक मार्क करेंगे। इसका बॉटम फोल्ड करने के लिए हम मार्जिन लेंगे। तो मार्जिन हम आधा इंच का रखेंगे क्योंकि इसका जो बॉटम है वो हमारा नाखूनी फोल्ड होता है, इसके लिए। शोल्डर का मार्क करेंगे। शोल्डर है इसका 18 इंच, तो 18 का हाफ करेंगे यानी आधा करेंगे तो हमारा हुआ 9 इंच। प्लस इसमें हम आधा इंच का मार्जिन इसमें ऐड करेंगे क्योंकि जब हम इसको आर्मोल से अटैच करते हैं यानी बाजू लगाते हैं तो उसमें चला जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर 9.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब इसके आर्मोल का मार्क करेंगे। तो आर्मोल का मार्क हमने बताया है कि चेस्ट का 4th भाग करके लगाया जाता है। जैसे आपका चेस्ट 36 इंच है तो 36 इंच तक तो आपका 1/4 करके लगाया जाता है। और इससे जैसे आपका बड़ा चेस्ट है तो इसमें हम 9 इंच से ज़्यादा मार्किंग नहीं करते हैं। तो इसमें हम जो आर्मोल का मार्क करेंगे वो करेंगे 9.25 इंच पर। अब दोस्तों, हम हाली की मार्किंग करेंगे। तो हाली की मार्किंग हमारी 2 तरीके से की जाती है। तो पहला तो हमारा जो तरीका होता है, जितना भी आपका चेस्ट है, चेस्ट में आप 12 का भाग करेंगे यानी उसका 12वां हिस्सा करेंगे, उस हिसाब से मार्किंग करेंगे। और दूसरा हमारा तरीका ये होता है कि जैसे हमारा जितना भी कॉलर है उसका 5वां भाग करके हम
इसमें मार्किंग करेंगे। तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, जैसे चेस्ट का 12वां भाग करेंगे तो उस हिसाब से हम इसमें मार्किंग कर लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स हमने आपको बताया है कि आपने हमारी शर्ट की वीडियो देखी होगी, उसमें हमने आपको बताया है कि इसमें जो हम हाले का मार्क करते हैं वो हाले का मार्क हम थोड़ा सा कम ही करते हैं, जिससे हमारा हाला बड़ा ना रहे और छोटा ही रहे। तो छोटे हाले को तो हम बड़ा कर लेंगे, तो इसलिए हम यहाँ से जो इसकी मार्किंग करेंगे वो 3.25 इंच पर करेंगे और यहाँ से भी हम इतना ही मार्क करेंगे 3.25 इंच पर। अब इसमें जो है हम वी गला बना रहे हैं, तो क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ से लेके यहाँ तक एक मार्क करेंगे 5 इंच पर, क्योंकि हम इसमें वी गला बना रहे हैं तो यहाँ तक हम इसमें मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर इतना मार्क करना है, यानी इस तरह से हमें इतना ही गला रखना है वी, ज़्यादा हमें इसे खोलना नहीं है और इसी हिसाब से हमें इसमें मार्किंग करनी है। तो इस तरह से हमने इसमें मार्किंग कर ली है। अब इसका जो हम शोल्डर डाउन करेंगे तो इसका हम शोल्डर डाउन करेंगे 2.25 इंच और यहाँ से हम मार्क करेंगे, तो यहाँ से हम मार्क करेंगे 1.5 इंच पर। इन मार्कों को हम सीधा करेंगे, तो ऊपर वाले मार्क को हम इस तरह से सिफर को लेंगे और लेने के बाद इस तरह से मार्क करेंगे और इसी तरीके से हम साइड में भी मार्क कर देंगे। चेस्ट का मार्क करेंगे, तो चेस्ट है इसका 40 इंच, तो 40 का 4th भाग करेंगे, हमारा हुआ 10 इंच प्लस यहाँ पर जो हम लूजिंग ऐड करेंगे वो करेंगे 1.5 इंच की, क्योंकि इसको हम ज़्यादा लूज में नहीं कट कर रहे हैं, थोड़ा सा फिटिंग में ही रख रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर 1.5 इंच की लूजिंग ली हुई है। अब दोस्तों जितना मार्क हमने यहाँ पर किया हुआ है उतना ही मार्क हम यहाँ पर लगा लेंगे इस तरह से और इसमें हम शेप देंगे। तो इस तरह से हम शेफर को रखेंगे और इसमें हम इस तरह से शेप दे सकते हैं। एक तो तरीका ये होता है और एक तरीका ये होता है कि आपने यहाँ से लेके यहाँ तक एक मार्क किया हुआ है 6.5 इंच पर, आप पटरी से यहाँ तक मार्क करेंगे, फिर आप इस तरह से मार्क कर सकते हैं। लेकिन इसको हमें थोड़ा सा फिटिंग में रखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से इसको सीधा शेफर से एक ही बार में हम शेप दे देंगे। दोस्तों आर्मोल में हमें राउंड देना है, तो आप फ्रेंच कर्व का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जैसे आप इस तरह से अच्छी तरीके से हाथ से शेप दे सकते हैं, तो आप इसी तरीके से इसमें शेप दे देंगे। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से जो है आपको इसमें चाक खोलना है, तो यहाँ से हम इसमें जो चाक खोलेंगे वो खोलेंगे 4.5 इंच पर। तो इस तरह से हम चाक का मार्क कर देंगे और इतना हमें जो है इसमें चाक बनाना है, तो इस तरह से हम इसमें मार्क कर देंगे और नीचे के बॉटम में थोड़ा सा हमें राउंड देना होता है, जिससे हमारे जो है कुर्ती के कोने ना निकले, तो इस तरह से हम इसमें शेप दे देंगे। तो फ्रेंड्स इसमें हमें पॉकेट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, तो इस तरह से हमारी ये इसकी मार्किंग हो गई है। बहुत ही सिंपल तरीके से हमारी इस कुर्ती की कटिंग हो जाती है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको एक ही बार में अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको कहीं पर परेशानी लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब दोस्तों यहां से हम इसको भी कट कर लेते हैं और यहां से हमें जो गला बनाना है, तो हम यहां पर इस तरह से चटका लगा लेते हैं, जिससे हमें मालूम रहेगा कहां से हमें इसका गला बनाना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाती है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने कपड़े को बिछा लिया है। अब दोस्तों जो हमने सामने का पल्ला कट किया हुआ है उसको हम इसके ऊपर बिछाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने सामने के पल्ले को इसके ऊपर बिछा दिया है। आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो बैक है वो सलग कटती है, तो इसके लिए आपको ऊपर कपड़े को ज़्यादा बिछाना है, यानी इतना कपड़ा हमने एक्स्ट्रा बिछाया हुआ है क्योंकि इसकी बैक में कोई तीरा नहीं लगता है। तो इस तरह से आपको बिछाना है। बिछाने के बाद फ्रेंड्स अब इसकी मार्किंग करते हैं। तो इन वाले पॉइंटों से हमें क्या करना है, शोल्डर को उठाना है। तो हम यहाँ से उठाएंगे 2.5 इंच पर और यहाँ से भी एक मार्क करेंगे 2.5 इंच पर इस तरह से, और इस तरह से हम पटरी को लेंगे
लेने के बाद यहाँ से और यहाँ तक हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे और यहाँ तक इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे। अब दोस्तों इसका जो बैक का हाला डाउन करेंगे, तो इसका जो हाला डाउन करेंगे वो हम करेंगे 2 इंच का और यहाँ से हम मार्क करेंगे 3.25 इंच पर। शोल्डर का मार्क करेंगे, शोल्डर है इसका 18 इंच, तो 18 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 9 इंच प्लस हाफ इंच का मार्जिन इसमें ऐड करेंगे। तो इस तरह से हम इसमें मार्क कर देंगे। अब इसमें हम शेप देंगे तो किस हिसाब से देंगे, तो इस तरह से हमने शेफर को लिया है। लेने के बाद इस तरह से हमें रखना है। रखने के बाद हम यहाँ तक इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ से अच्छी तरीके से हाथ साथ कर राउंड देना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी इसकी मार्किंग हो जाती है। फ्रेंड्स इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट की और हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। इस तरह से हम कंधी को मिलाकर देख लेंगे। दोस्तों इस तरह से जब हम कंधी को मिला रहे हैं तो ये देखिए यहाँ से हमारा थोड़ा सा ये मार्जिन निकल रहा है और यहाँ से हमारा ये हाले का मार्जिन निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इतने मार्जिन को हम कट कर देंगे और यहाँ से भी हम फ्रंट के मार्जिन को इतना कट कर देंगे जिससे जो हमारी कंधी है बहुत ही अच्छी तरीके से आएगी। और यहाँ पर भी हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह से। तो आपको इस तरह से कटिंग कर लेनी है फ्रंट के पार्ट को और बैक पार्ट की। अब दोस्तों इसकी बाजू की कटिंग करेंगे। चलिए वो देखते हैं किस तरह से करेंगे। जो है हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसमें हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हम इस तरह से डबल में फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद दोस्तों हम एक बार इसको और फोल्ड कर लेते हैं। जैसे आपको बाजू इस तरह से क्रॉस में निकालना है तो आप क्रॉस कपड़े को करके भी निकाल सकते हैं, और जैसे आपको सीधा निकालना है तो आप इस तरह से कपड़े को बिछाएंगे। ने इसको बिछा लिया है, इस पर भी हम मार्किंग करते हैं। ये दोनों बाजू हमारी एक साथ में कट हो जाती हैं। तो इसकी हम बाजू की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो बाजू की लंबाई है 23.5 इंच। तो इसमें जो हम मार्क करेंगे तो 23.5 इंच प्लस हाफ इंच का मार्जिन और ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमारा जब हम बाजू को जोड़ेंगे तो उसमें चला जाता है, क्योंकि इसमें हमारा जो है कोई कफ नहीं लगता है, तो इसलिए इसमें हमें आधा इंच प्लस करना होता है मार्जिन को। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया है और यहाँ से हम एक मार्क और कर लेते हैं बॉटम फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ से हम मार्क कर लेते हैं 2.25 इंच पर। इसकी मोरी का निशान लगाएंगे तो इसकी जो मोरी है वो हम रखेंगे 10 इंच और प्लस इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से हम मार्जिन ऐड कर लेते हैं 0.25 इंच का। और जैसे हमें कभी इसे बढ़ाना पड़े तो हम इसे बढ़ा सकते हैं आसानी के साथ। तो इस तरह से हम इसमें 0.25 इंच का मार्जिन और ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 6.25 इंच का मार्क कर लिया है। अब यहाँ पर हम मार्क करेंगे तो आर्मोल की जो हमने कटिंग की हुई थी वो हमने कटिंग की थी 9.25 इंच। तो आर्मोल को डाउन करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये होता है कि आप इस तरह से आर्मोल को 4 इंच नीचे की तरफ डाउन कर देंगे और इस तरह से जितना भी आपका आर्मोल काटा हुआ है आपने उतना इस तरह से मार्क कर देंगे। और दूसरा ये तरीका होता है, जैसे आपने आर्मोल 9.25 इंच काटा है तो आप क्या करेंगे 9.25 इंच आधा इंच इसमें प्लस करेंगे, 9.25 इंच पर मार्क करेंगे और क्रॉस में भी आप 9.25 इंच में प्लस कर लेंगे आधा इंच। तो इस तरह से 10.25 इंच पर मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से जब आप मार्क करेंगे तो आपका जो दोनों मार्क हैं वो बराबर आएंगे। तो ये वाला मार्क और ये वाला मार्क बराबर रहना चाहिए सीध में। तो इस तरह से हमें मार्क कर लेना है। इसको हम यहाँ से अच्छी तरीके से मिलाएंगे। इसमें हम इस तरह से शेफर को लेंगे और यहाँ से अच्छी तरीके से राउंड दे देंगे। इसकी जो बाजू है उसको हम लिख लेते हैं। ऊपर की तरफ हम यहाँ पर राउंड देंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ तक 2.5 इंच तक तो हमारी जो बाजू है बिल्कुल सीधी रहती है। फिर हमारा यहाँ से राउंड होता है तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और हम यहाँ से इस तरह से यहाँ से राउंड दे देंगे। तो इस तरह से हमारी इसकी मार्किंग होती है। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। अब इसके सामने के पार्ट में हमें गड्ढा देना होता है। तो इस तरह से हम पार्ट को खोलेंगे, 2 पार्टों को हम इस तरह से रखेंगे।
और यहाँ पर हम फ्रंट के पार्ट में गड्ढा देते हैं। तो यहाँ से हम अच्छी तरीके से यहाँ पर राउंड बनाएंगे। इस तरह से हम इसमें शेप दे देंगे और यहाँ पर हम चटका लगा लेंगे, जिससे हमें मालूम रहेगा कि हमारा फ्रंट वाले पार्ट का हिस्सा कौन सा है। और इसको हम एक बार फिर से इस तरह से मिलाकर रखते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी जो शेप है वो सही है कि थोड़ी बहुत मिस्टेक है। तो इस शेप को हम सही से कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी बाजू की कटिंग हो जाती है। तो एक बार हम पूरा खर्चा आपको मिलाकर दिखा देते हैं किस तरह से हमारा ये खर्चा आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी कुर्ती की कटिंग हो जाती है। फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि फ्रेंड्स आपको कहीं पर भी डाउट लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे।